28,026 वैकेंसी में यूआर का पद बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में यूआर के लिए 8771 पद, वहीं पर उर्दू अभ्यर्थी के लिए जो पद का संख्या है 6175 पद है, और वहीं पर बांग्ला अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या कितना है तो 80 है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे चलिए, देखिए क्या निकल कर आता है। बिहार के रिजर्व कैटेगरी जिसमें कौन कौन आएंगे, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इसमें टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 28,026 है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 28,026 है। सॉरी, अभ्यर्थी नहीं दोस्तों, सीटों की संख्या, पदों की संख्या 28,026 है, जिसमें जिसमें यूआर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 8771 है, वहीं पर उर्दू के पदों की संख्या 6175 है और बांग्ला के पदों की संख्या 80 है। दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, हमको आशा और उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हम संपूर्ण डाटा का एक एक करके एनालिसिस कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूआर में कुल पदों की संख्या 8771, उर्दू में 6175 और बांग्ला में 80, और कुल पदों की संख्या 28,026। और अब हम यह देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए कितना पद है। तो 28,026 कुल पद, जिसमें 8771 यूआर कैटेगरी के लिए है, उर्दू के लिए 6175 है और वहीं बांग्ला के लिए 80 है। इन सभी पदों को जब जोड़ देते हैं तो यह डाटा निकल कर आता है 15,026। यह 15,026 वैसे पद हैं जिनमें कौन कौन, यूआर, उर्दू, बांग्ला, इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो यही डाटा निकल कर आता है 15,026। तो दोस्तों जब 15,026 सभी को मिलाकर है तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पद बच जाएगा, तो यही डाटा टोटल सीटों की संख्या 28,026 है, जिसमें उर्दू, बांग्ला के पदों की संख्या जो 15,026 यहाँ निकल कर आया था, इसको हम माइनस कर देंगे तो यह 13,000 पद निकल कर आता है, जो इसमें कौन फाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें फाइट करेंगे। और बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा ऐसे सक्रिय अभ्यर्थी कितने थे जो आपसे सभी से कंपटीशन होगा, तो हम बताए थे कि 25,000 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं बिहार के रिजर्व कैटेगरी के जो आपसे फाइट होने वाला है। कितना पद पर, तो 13,000 पद पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या निकल कर आता है। तो प्रत्येक सीट पर फाइट करने वाले छात्रों की संख्या, दोस्तों आप सभी को पता चल गया कितने अभ्यर्थी भाग लिए, कितने परीक्षा में शामिल हुए, कितने यूआर में शामिल हुए, और सभी के लिए कितने कितने पद हैं, और सभी अभ्यर्थी हर कैटेगरी में भाग लेने पर उनके द्वारा और उन कैटेगरी के लिए कितना कितना पद दिया गया है, सभी को देखने के बाद अब एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों का फाइट होने वाला है यह हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यूआर के लिए 41,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा में सक्रिय उम्मीदवार हैं, जिनका नंबर 50 से अधिक आ रहा है, इन्हीं से तो आपका फाइट होगा। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 41,000 है, और आप सभी को हमने बताया कि यूआर कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या कितना है, यूआर कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या 8771 पद है। तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 4.6, हम इसको 5 मानकर चलते हैं। तो सिलेक्शन क्या होगा कि तो प्रत्येक 5 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन होगा। हम यूआर का बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक 5 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों यह तो यूआर के लिए था, वहीं पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी जिसमें ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो फाइट करेंगे, वैसे सक्रिय अभ्यर्थियों की संख्या कितना था, 25,000 जो निकल कर आया था, जिनका नंबर 50 से अधिक है। तो
ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या रिजर्व कैटेगरी में केवल 25,000 है और उनके लिए कुल सीट कितना है, कुल वैकेंसी कितना है, तो वह 13,000 है। और इस तरह से जब हम 25,000 में 13,000 से भाग देते हैं तो यह निकल कर आता है 1.9 अभ्यर्थी। तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में एक सीट पर 1.9 अभ्यर्थी हैं जो एक पद पर फाइट करेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन होने वाला है। यह यूआर कैटेगरी का है दोस्तों। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, इसका डाटा हम आप सभी को एक एक करके बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ भी पा रहे होंगे। तो यूआर में प्रत्येक 2 सीट पर एक का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ उर्दू के अभ्यर्थियों ने जो भाग लिए थे परीक्षा में, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या 12,000 है। और वहीं पर उर्दू के लिए कुल सीट, उर्दू के लिए टोटल 12,000 अभ्यर्थियों ने उर्दू में भाग लिया। कितना कम अभ्यर्थी भाग लिया और उनके लिए सीटों की संख्या है 6175। वहीं पर जब हम टोटल अभ्यर्थियों जिन्होंने भाग लिया और उनके लिए सीटों की संख्या 6175 है, जब दोनों को हम भाग देते हैं तो प्रत्येक पद पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकल कर आता है कितना, तो इसमें भी 1.9 अभ्यर्थी ही होंगे जो एक सीट पर फाइट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उर्दू में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में से एक का सिलेक्शन होगा उर्दू में। ठीक है दोस्तों, उर्दू में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन होगा, जिस प्रकार से हमने बताया कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट होने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार 40,000 सर्वे के बाद 40,000 अभ्यर्थियों ने सर्वे में भाग लिया, जिनसे यह पता चला कि 80 नंबर से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा में कितना है। हम टोटल डाटा का बात कर रहे हैं, जितना भी अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लिए हैं उनमें 80 नंबर से 80 से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 850। 75 से 80 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 3500। 70 से 75 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4500। 65 से 70 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6200। वहीं पर 60 से 65 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 7500 और 60 से नीचे लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5000 है दोस्तों। यह डाटा 100% श्योर नहीं हो सकता, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट से हमने जो जानने का प्रयास किया उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकल कर आया, जितने अभ्यर्थी ने उसमें भाग लिया उसके द्वारा हम सारा का रेशियो परसेंटेज के हिसाब से निकालकर हम यह डाटा बता रहे हैं। यह डाटा अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम एक अनुमानित बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 80 से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 850 है। वहीं पर 75 से 80 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3500। 70 से 75 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4500 और 65 से 70 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6200 और 60 से 65 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको जाके 7500 और 60 से नीचे लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5000। इसी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 28,000 के अप्रोक्स में आता है। तो दोस्तों, अब इन सभी डाटा को देखते हुए उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमने बताने का प्रयास किया है, एक भी डाटा ऐसा बचा नहीं रह गया है जिसको हमने आप सभी के सामने नहीं रखा होगा। तो दोस्तों, सभी चीज़ देखने के बाद अब आप सभी के बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप सभी का कट ऑफ रहा। तो दोस्तों चलिए, हमारे द्वारा संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद जनरल मेल कैटेगरी का जो कटअप रहने वाला है 75 +-5 -5 लेकर चल सकते हैं। वहीं पर जनरल फीमेल कैटेगरी का जो कटअप रहने वाला है 70 +-5। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी का कटअप 68 +-5। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी का कटअप 63 +-5। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी का कटअप कितना बताए, 63 +-5 है ना। वहीं पर बीसी मेल कैटेगरी का कटअप रहने वाला है 66 +-5। बीसी फीमेल का कटअप 63 +-5। ईबीसी मेल कैटेगरी का 57 +-5। ईबीसी फीमेल कैटेगरी का 51 +-5। ईबीसी फीमेल कैटेगरी का 51 +-5। वहीं पर एससी मेल कैटेगरी का 50 +-5 और एससी फीमेल कैटेगरी का 48 +-5। वहीं पर दोस्तों, अब एससी मेल के लिए बताया आपको, एससी मेल के लिए 50 +-5 है ना।
उसके बाद SC फीमेल के लिए 48 ±5, ST मेल के लिए 51 ±5, ST फीमेल के लिए 48 ±5। ये तो रहा संपूर्ण डाटा एनालिसिस करने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ। दोस्तों अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का चर्चा करने वाले हैं जो इस कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC TRE 3.0 में बैकलॉग सीट जुड़ने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पूरी सीट कितनी थी। पूरी वैकेंसीज की संख्या 28,026। इसमें PRT का बात कर रहे हैं तो PRT में 11,000 बैकलॉग सीट जुड़ने की बात हो रही है। हालांकि हम पीछे जो भी बताए हैं विदाउट बैकलॉग सीट को ऐड किए हुए हम पुराना वैकेंसी जो ये 28,000 है इसी पर हम कट ऑफ आपका बताए हैं संपूर्ण डाटा को देखने के बाद। तो बैकलॉग सीट 11,000 जब जुट जाएगा तो यही 28,000 में 11,000 जोड़ देंगे तो लगभग 39,000, 40,000 वैकेंसी सिर्फ PRT में हो जाएगा। और इस तरह से सभी कैटेगरी में जैसे PRT 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में जुड़ने की बात हो रही है। दोस्तों हम अभी इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि जब तक BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक यह मानकर हम बिल्कुल नहीं चलते हैं कि यह सीट जुड़ेगा ही। लेकिन जुट जाएगा तो काफ़ी मात्रा में यह कट ऑफ प्रभावित पड़ेगा। लगभग 4 से 5 नंबर जिनका इससे कम भी आएगा उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। और इसके बाद और 2-3 पॉइंट हैं जो और ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। जैसे दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और रिजल्ट से पहले है ना, रिजल्ट से पहले अगर DV हो जाता है तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके कट ऑफ पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसलिए आप सभी का कट ऑफ नहीं बताए क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा DV रिजल्ट से पहले और डोमिसाइल का भी बात चल रहा है जिसका उम्मीद बहुत कम है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि डोमिसाइल पर वो लोग ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो उसका बात हम नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बैकलॉग सीट जोड़कर हम इसलिए आप सभी को नहीं बताए हैं क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा रिसेंटली कि मतलब रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात काफ़ी जोर शोर से चल रही है। हो सकता है कि बिहार सरकार का ये पॉलिटिक्स होगा कि बैकलॉग सीट का बात में उलझाकर बच्चे का माइंड, स्टूडेंट का माइंड को डाइवर्ट कर दें और ये सभी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रिजल्ट से पहले का बात भूल जाएं और इसमें ये लोग उलझ जाएं। हो सकता है इसका ये चाल भी हो सकता है, इसलिए हम इसका बात नहीं किए। लेकिन ये तीनों फैक्ट बैकलॉग सीट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है इसमें तो दोस्तों जो भी कट ऑफ हम बताए हैं वो सारा डाटा फेल हो जाएगा और सभी में 5-5 नंबर डाउन करके आप अपने कट ऑफ खुद से निकाल सकते हैं और उसके अंतर्गत आप सभी के नंबर आ रहे हैं तो आप सभी का रिजल्ट पक्का होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो 1 सेकंड का काम है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा तो आप अनसब्सक्राइब करके भी निकल सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। इसके बाद हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी के एक करके फुल डाटा के साथ एनालिसिस वीडियो लाएंगे और कट ऑफ भी बताएंगे कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप सभी के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ